जय हिंद, मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और आज का जो क्लास होने वाला है वो होने वाला है डायोड होने वाला है, यानी पीएन डायोड का क्लास आज होने वाला है। और आज का क्लास तू लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत झकास क्लास होने वाला है। और उम्मीद करता हूं आज का क्लास तू लोग को अच्छा समझ में आना चाहिए। और यहां से बहुत क्वेश्चन यहां से भी बनता है। और ये जो होता है ना इस चैप्टर का जो जो नहीं होता थोड़ा सा जो कर मतलब ज्यादा जो दिमाग जो घुमाने वाला जो टॉपिक सब जो होता है वो यही सब होता है। पीएन डायोड होता है। पीएन अगर डायोड तो अच्छा से पढ़ लिया तो पीएन डायोड के उपयोग करके दिष्टकारी को बनाया जाता है। दिष्टकारी मतलब वो वह उपकरण होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को जो दिष्ट धारा में बदलता है वो तुम्हारा दिष्टकारी होता है। तो दिष्टकारी दो तरह का होता है, एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, एक होता है तुम्हारा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो वो दिष्टकारी बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चा रे? तो आवश्यकता होती है किसका? तो आवश्यकता होता है पीएन संधि डायोड का आवश्यकता होता है। मतलब इसी की सहायता से कौन बनता है? दिष्टकारी बनता है। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत अच्छा से जरूरी है। बहुत उम्मीद करता हूं तू लोग को दिक्कत नहीं होना चाहेगा। अरे दिक्कत कैसे होगा? जब मैं तेरे साथ हूं तो दिक्कत तुझे होने वाला है ही नहीं, मतलब समस्या तुझे मैं आने नहीं दूंगा। और बहुत ध्यान से देखना, मैं जैसे पढ़ाऊं इसको तुझे वैसे पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, एकदम ध्यान लगा के पढ़ना है। देख पहले ये समझ बच्चा कि पहले तू ये समझ ले कि ये जो तुम्हारा जो होता है ये पहले देख पी टाइप, ध्यान से देखना। देख पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक कैसे बनता है भाई? ये तुम्हारा मान ले ये पी प्रकार का अर्धचालक है, पी प्रकार का ये अर्धचालक है। और पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होता है? तो बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होता है? तो ये तुम्हारा कोटर होता है। कोटर बोलने का मतलब कौन बोले? कोटर यानी कि होल होता है। बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होता है? कोटर होता है। इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होता है? तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होता है बोले? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये याद रखना। बहुसंख्यक पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होता है? तो भाई कोटर होता है। और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें सबसे ज्यादा कौन होता है? इसमें बोले सबसे बेसी होता है कोटर होता है। यानी इसमें सबसे बेसी कौन होता है? होल होता है। होल का मात्रा इसमें ज्यादा होता है, इसमें होल ज्यादा होता है। इसमें बच्चा क्या ज्यादा होता है? होल ज्यादा होता है। अब वो जो होल होता है ना, ये तुम्हारा होल क्या होता है? होल मतलब तुम्हारा ये पॉजिटिव, ये प्लस हो गया, होल तुम्हारा प्लस हो गया। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? ये तुम्हारा हो गया माइनस हो गया। होल प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया। अब एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करता है? तो उदासीन करता है। याद रखना, एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? उदासीन कर देता है। एक कोटर मतलब एगो प्लस, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एगो माइनस। जब जुड़ेगा तो क्या कर देगा? उदासीन कर देगा एक दूसरे को। तो याद रखा। इसमें कहूं पर क्या होता है? कहीं कहीं पर इसमें होता है इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो पी टाइप में वो याद रखा, पी टाइप का फोटो का कैसे होता है? तो मैं एक अर्धचालक बनाया और ये अर्धचालक अगर पी टाइप होगा तो इसमें ज्यादा मात्रा में कौन होगा? कोटर होगा। कोटर मतलब होल जो होगा ये ज्यादा मात्रा में होगा। यानी कि बहुसंख्यक कौन होगा भाई? बहुसंख्यक मतलब जिसका मात्रा बेसी होता है वो बहुसंख्यक होता है। जिसमें बहुसंख्यक कौन होता है? तो कोटर होता है। और अल्पसंख्यक मतलब जो कम मात्रा में होता है, तो इसमें कम मात्रा में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और याद रखना जो होल होता है, यानी जो जीरो में लिखा ये होल है, कोटर है। कोटर क्या होता है? धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। दोनों का योग क्या हो जाता है? तो उदासीन हो जाता है। अब आगे देखो, इस साइड देखना, इधर मैं लिखता हूं बुआरे ये तुम्हारा एन प्रकार अर्धचालक एन प्रकार अर्धचालक। अब एन प्रकार जो अर्धचालक होता है, अब इसको कैसे बनाएगा भाई? तो इसको ऐसे बना, देख भाई, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। एन प्रकार में कौन होता है भाई? इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें ज्यादा कौन होता है? इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। अब बच्चा में कम मात्रा में कौन होता है? इसमें कम मात्रा में कौन होता है? कोटर। अब में बहुत कम मात्रा में कौन होता है? बोरे कोटर होता है। बहुत कम मात्रा में कोटर होता है। इसका मतलब तो इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक
आवेश वाहक कौन होता है? इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक बच्चा कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, यानी कि ई माइनस। इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है? इसमें बहुसंख्यक ये हो गया, अल्पसंख्यक सीधा नहीं, अल्पसंख्यक। इसमें अल्पसंख्यक कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन। अल्पसंख्यक कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब ई माइनस। यहाँ बहुसंख्यक कौन होता है? अल्पसंख्यक कौन बड़े? यहाँ हो गया कोटर हो गया। कोटर मतलब कौन हो गया? होल हो गया। कोटर मतलब कौन हो गया? होल हो गया। बात समझ रहे? ये समझ, तुझे ये चीज याद रखना। याद रख, अभी तू पीएन डायोड पढ़ेगा, तो पीएन डायोड पढ़ने के लिए तुझे पहले क्या पता होना चाहिए? तुझे ये सब पता होना चाहिए कि इसमें पी प्रकार में बहुसंख्यक कौन होता है, इसमें बहुसंख्यक कौन होता है, जिसमें बहुसंख्यक कोटर या होल होता है। इसमें वो अरे अल्प एन प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक कौन होता है? बहुसंख्यक होता है इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ रहे हैं? इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इसमें कोटर यानी कि होल होता है। इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होता है? कोटर या होल होता है। अल्पसंख्यक इसमें कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। ये चीज तोरा पहले से पता होगा, तब तो पीएन डायोड तू पढ़ पाएगा, पीएन संधि डायोड तू पढ़ पाएगा। और पता अगर पहले से नहीं होगा बच्चा, तो तुझे दिक्कत अच्छा खासा होने वाला है। तो मैं एक काम कर, तू लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट कर ले। चल आगे बढ़ता हूं, और सबको नोट करेगा, ये सब बहुत काम का चीज है। अब आगे आ जा। अब सुन, तुझे पीएन संधि डायोड तुझे पढ़ना है, पीएन संधि डायोड पढ़ना है। तो ये बनता कैसे है? तब वो एक तू कर क्या कि एक पी प्रकार का, देख, एक पी प्रकार का अर्धचालक ले। ये तो एक पी प्रकार का अर्धचालक हो गया। ये पी प्रकार है, ये तुम्हारा क्या है? ये पी टाइप है, ये पी टाइप हो गया, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अब इससे तू क्या करेगा? तो एक जोड़ दे, एक जोड़ दे, एक जोड़ दे। किसको जोड़ा भाई? तो तुझे करना है एक जोड़ दे, एक जोड़ना है किसको? तो ये एन प्रकार हो गया, एन टाइप हो गया, एन टाइप हो गया, एन टाइप हो गया। यानी पी प्रकार अर्धचालक को जब तू एन प्रकार अर्धचालक से जोड़ देता है, तो यही तुम्हारा क्या कहला जाता है? पी एन संधि डायोड कहला जाता है। पी एन, देखना जहां पे जुड़ा ना, ये जो जुड़ा होगा, ये जो ज्वाइंट जो बना, ज्वाइंट जो बना, इसी का नाम क्या होता है? पी एन संधि डायोड होता है। इसको इधर कर दे, इसको यहां से ऐसे कर ले। अब इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया पी एन संधि डायोड हो गया। ये पी एन संधि डायोड हो गया। देख ली, ये पी एन संधि डायोड हो गया, ये पी एन संधि डायोड है भाई। मतलब जब पी प्रकार अर्धचालक को एन प्रकार अर्धचालक के साथ जोड़ा जाता है, तो उसको तू क्या बोलता है? पी एन संधि डायोड बोलता है। ठीक है, अब देख इसमें होता क्या, इसमें क्या है भाई? इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, आगे इसका जरूरत होगा, मैं इसको थोड़ा सा ठीक बना देता हूं। इस लाइन को मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूं, ये यहां से जुड़ा होगा ऐसे, यहां पर ज्वाइंट है ये। इसमें ज्यादा कौन होता है? बोलिए पी टाइप है, पी टाइप में ज्यादा कौन होता है? तो पी टाइप में ज्यादा तुम्हारा कौन होता है? पी टाइप में ज्यादा तुम्हारा होता है ये कोटर होता है। इसमें बेसी कौन बच्चा रे? कोटर। इसमें बेसी कौन होता है? कोटर होता है। इसमें बेसी कोटर होता है। इसमें ज्यादा क्या होता है? कोटर होता है। इसमें ज्यादा कौन होता है? कोटर होता है। कोटर, तो इसको सीधा रख, ये कोटर होता है। इसमें ज्यादा बच्चा कौन होता है? इसमें ज्यादा तुम्हारा होता है कोटर होता है। अब बहुत कम कौन होता है? बहुत कम इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, इससे बहुत कम इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें बहुत ज्यादा कौन होता है? इसमें बच्चा बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन। इसमें बहुत ज्यादा कौन? इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। यहां तक ठीक है। अब जैसे तू दोनों को ज्वाइंट करेगा, जैसे तू ज्वाइंट करेगा, तो होता क्या है? जैसे तू ज्वाइंट करेगा, तो इधर का इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इधर भागना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है भाई तुम्हारा प्लस की ओर जाता है। और प्लस किसके पास आता है बच्चा रे? तो प्लस तुम्हारा आता है माइनस की ओर आता है। तो जैसे तू इसको ज्वाइंट करेगा, जैसे बच्चा तू ज्वाइंट करेगा, होगा क्या कि इधर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर भागना चाहेगा, और ये जो कोटर होगा भाई ये उधर भागना चाहिए। मतलब जैसे इसको तो मिलाएगा ना, मिलाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड और कोटर इस साइड भागना चाहेगा, क्योंकि वह प्लस माइनस मिलना चाहेगा। तो जैसे तो इसको ज्वाइंट किया, वैसे क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा बच्चा, ये इधर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो इस साइड आएगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा, इलेक्ट्रॉन कहां? इस साइड आया। और कोटर कहां? उधर भागेगा। मतलब दोनों क्या मिक्सिंग करेगा, दोनों मिक्स होगा, दोनों को दोनों क्या करेगा बच्चा? ये मिक्सिंग करेगा। अब कोटर कहां चला आया? कोटर आ गया इस साइड आ गया, कोटर इस साइड आ गया, अब यहां तक आ गया। मतलब
यहां तक आ गया। तो इसमें क्या करता है कि ये जो देख रहा है कि इधर का कुछ, देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक क्वार्टर है, तो ये दोनों मिलके क्या करता है, एक दूसरे को उदासीन कर देता है, एक दूसरे को उदासीन करता है। अब ध्यान से सुन भाई, ये जो तू इतना दूर जो देख रहा है, ये जो इतना दूर जो तू देख रहा है, इसका नाम होता है अवक्षय परत। अवक्षय परत होता है। इसका बच्चा नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अवक्षय परत होता है। ऊपर लिखता हूं, ये जो देख रहा है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अवक्षय परत। ये अवक्षय परत है, अवक्षय परत। अवक्षय परत, अवक्षय परत में क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन, देख ये इलेक्ट्रॉन जो इधर भागा होगा और ये क्वार्टर जो इधर भागा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये क्वार्टर एक दूसरे के साथ मिलके उदासीन कर देता है, और जिस भाग को उदासीन करता है उस भाग का नाम क्या होता है, अवक्षय परत होता है। इस अवक्षय परत की मोटाई कितना बुआ रे, इसकी मोटाई होती है 10 के पावर -3 mm होता है। 10 के पावर -3 mm जो होता है इस अवक्षय परत की मोटाई होती है। और जैसे ये एक दूसरे को उदासीन करता है वैसे ही इसका एक विभव भी उत्पन्न हो जाता है। मतलब इस अवक्षय परत का एक विभव उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है प्राचीर विभव। इस अवक्षय परत में क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है, इसका बच्चा नाम क्या होता है, प्राचीर विभव। देख ये जो देख रहा है यहां एक विभव भी पैदा होता है, इस विभव का नाम क्या होता है, यहां जो पैदा होता है इसका नाम होता है प्राचीर विभव होता है। प्राचीर विभव, प्राचीर विभव, प्राचीर विभव, प्राचीर विभव होता है। इसकी मोटाई कितनी होती है बच्चा, तो इसकी मोटाई होती है 10 के पावर -3 mm इसकी मोटाई हो जाती है। बात यहां तक तू समझ रहा है, मुझे लग रहा है यहां तक तुझे उम्मीद दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख जैसे तो पीएन संधि को, जैसे तो पी टाइप अर्धचालक को एन प्रकार अर्धचालक से जोड़ता है, वैसे ही क्या होता है, तो दो ये इलेक्ट्रॉन इधर भागता है और क्वार्टर इधर भागता है, तो दोनों के आपस इधर भागने से क्या होता है, मतलब कि इधर का कुछ क्वार्टर इधर का कुछ इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से मिलता है तो एक दूसरे को उदासीन कर देता है, और वो जो उदासीन जिस भाग में करता है उसी भाग का नाम क्या होता है, अवक्षय परत होता है। इस अवक्षय परत की मोटाई कितना, 10 की पावर -3 mm होती है। ये अवक्षय परत का जो विभव पैदा होता है, ये अवक्षय परत में देखना, इस अवक्षय परत का एक विभव उत्पन्न होता है, इसका नाम क्या होता है, प्राचीर विभव होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पीएन डायोड का फोटो हो गया, पीएन संधि डायोड का तुम्हारा फोटो हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, तो ये फोटो बन गया पीएन संधि डायोड का फोटो बन गया। चलो तो बच्चा रे इस फोटो को तू लोग करके पता है कॉपी कर ले, और मतलब स्क्रीनशॉट रखना, आगे जब टॉपिक पढ़ा दूंगा ना तो उस टॉपिक के बाद जो होगा तो इस फोटो को नोट कर लेना, इसका तू लोग स्क्रीनशॉट ले ले पहले। अब देखिए सब चीज का चर्चा भी होगा, सब चीज का चर्चा होगा, देखे रहना। ध्यान से देखिए, अब इसमें आओ, क्या बोल रहा है कि इसका मैं छोटा सा मैं फोटो बना लेता हूं, छोटा सा फोटो बना लेता हूं, छोटा सा फोटो बना लेता हूं, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा दुलारा सा एक फोटो बना लेता हूं। और यहां पे अवक्षय परत हो गया, ये अवक्षय परत, ये अवक्षय परत हो गया, ये अवक्षय परत हो गया। इसमें क्वार्टर चला जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। इसमें कौन होगा भाई, इसमें क्वार्टर होगा, इधर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, देख क्या बोले, जब पी प्रकार अर्धचालक को एन प्रकार अर्धचालक से जोड़ा जाता है, जब पी प्रकार अर्धचालक को एन प्रकार अर्धचालक से जोड़ा जाता है तो दोनों अर्धचालक जिस भाग में एक दूसरे से जुड़ता है, जैसे मान ले ये पी प्रकार या एन प्रकार जोड़ दिया, जहां पे जुड़ा होगा, जहां पे ये है ना, ये वाला ज्वाइंट है ना, जहां पे जुड़ा होगा, इसी जोड़ का नाम क्या होता है, इसी जोड़ का नाम होता है, उस भाग को पीएन संधि डायोड कहा जाता है। उसी जोड़ वाला भाग को बच्चा क्या बोलता है लोग, पीएन संधि डायोड बोलता है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि इस संधि पर, ये जो संधि जो हुआ होगा, इस संधि पर कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ क्वार्टर को क्या करता है, उदासीन कर देता है। अरे इलेक्ट्रॉन भागना चाहता है इनने, तो देखिए इलेक्ट्रॉन भाग के चला, एक पट्टी चलाया, क्वार्टर भागना चाहता है उधर, तो क्वार्टर भाग के उधर चला गया। तो कुछ इलेक्ट्रॉन
कुछ कोटर क्या करता है, एक मिल के एक दूसरे को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, जिसके कारण एक अवक्षय परत का निर्माण होता है। तो ये जो दिख रहा है बीच वाला पार्ट, इस पार्ट का नाम क्या होता है, अवक्षय परत होता है। इसी को लोग क्या बोलते हैं, अवक्षय परत। मतलब एक छोटा सा लेयर, एक छोटा सा पट्टी बन जाता है और ये उदासीन पट्टी होता है और इसी पट्टी का नाम होता है अवक्षय परत होता है ना। अवक्षय परत का निर्माण होता है। इस अवक्षय परत की मोटाई कितना, 10 के पावर -3 mm होता है। ये जो अवक्षय परत दिख रहा है, इस अवक्षय परत की मोटाई कितना, 10 की पावर -3 mm होता है। तथा इस अवक्षय परत का एक विभव, इस अवक्षय परत का एक विभव उत्पन्न होता है। इस अवक्षय परत का बहुवारी एक कथी, देखना ध्यान से, ये क्या प्लस है, इधर माइनस है, तो ये क्या हाई वोल्ट, ये क्या, ये उच्च विभव, इधर इलेक्ट्रॉन निम्न विभव, तो इसके बीच एक विभव पैदा होगा ना। इलेक्ट्रॉन देखना, कोटर इधर भागना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आना चाह रहा है, तो आवेश का प्रभाव कहां, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इसका मतलब बीच में जरूर कुछ ना कुछ वोल्टेज पैदा होगा। तो ये जो अवक्षय परत का जो विभव होता है, कह रहा है, देखने लिखा हुआ है कि इस अवक्षय, कहां गया, इस अवक्षय परत का एक विभव उत्पन्न होता है। इसी विभव को लोग क्या बोलते हैं, प्राचीर विभव बोलते हैं। इस विभव को क्या बोलते हैं, प्राचीर विभव, या इसी को क्या बोलते हैं, निरोधी विभव बोलता है। अब ये प्राचीर विभव जैसे पैदा हो गया, ये प्राचीर विभव क्या करेगा कि इधर के इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देगा और इधर के कोटर को इधर जाने नहीं देगा। मतलब ये प्राचीर विभव क्या करेगा, बैरियर का काम करेगा। बैरियर का जैसे प्राचीर विभव पैदा हुआ, वैसे ही इनने का कोटर उनने नहीं जाएगा और उनने का इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा। मतलब हुआ रे, ये पीएन, ये पी टाइप, ये एन टाइप। इसमें क्या कोटर, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन, तो जिना जुड़ेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन को इसमें आ जाना चाहिए था और इसका सब कोटर को इसमें आ जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। जैसे जुड़ेगा वैसे क्या बना, अवक्षय परत। देख बीच में ज्वाइंट देख रहा होगा, वैसे तुम्हारा क्या बन गया, ये बन गया, जैसे ज्वाइंट हो गया, ये देखा है ज्वाइंट, ये यहां देख रहा है, ये अवक्षय परत हो गया। अब इस अवक्षय परत की कुछ मोटाई होगा, ये मोटाई कितना, 10 के पावर -3 mm। और इस अवक्षय परत का क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है, इसका एक विभव उत्पन्न होता है और ये विभव बैरियर की तरह काम करता है। इसका नाम प्राचीर विभव होता है। और ये विभव क्या करता है कि इधर के इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगा, इधर के कोटर को इधर नहीं आने देता, मतलब उसको रोकने का काम करता है। लेकिन अगर तो प्राचीर विभव से ज्यादा के वोल्टेज से अगर इस पीएन को, मतलब इधर से ऐसे अगर तो बैटरी कनेक्ट कर देगा और वो बैटरी अगर प्राचीर विभव से ज्यादा का बैटरी होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई ये बैरियर जो होगा, ये जो प्राचीर विभव होगा, ये खत्म हो जाएगा। और जब वो खत्म होगा तो इधर का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इधर का कोटर उधर चल जाएगा। बात समझ रहे? चलो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, आगे आते हैं। अगला देखो, अगला तुम्हारा बड़ा कथी है, अगला टॉपिक दे रहा तुम्हारा ये अग्र अभिनत फॉरवर्ड बाइसिंग। अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, ध्यान से समझ, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है। करे जब पीएन संधि में पी प्रकार अर्धचालक, जब पीएन संधि में पी प्रकार अर्धचालक को बैटरी के कथी से, धन ध्रुव से, अगर मान लो कोई पीएन संधि है, कोई पीएन संधि हो, ये पीएन संधि है, मान लो ये पी हो गया और यहां से तुम्हारा क्या हो गया, एन हो गया, ये पी हो गया, ये एन हो गया। अगर इधर बैटरी के धन से एक अगर तू बैटरी के ऋण से माइनस से अगर जोड़ देता है, तो यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है अग्र अभिनति कहलाता है, यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है। देख लिखा हुआ भी, जब पीएन संधि में पी प्रकार अर्धचालक को बैटरी के कौन ध्रुव से, धन ध्रुव से, तथा एन प्रकार अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है, तो इसे ही क्या बोलता है लोग, अग्र अभिनत बोलता है। बात समझ रहे हैं? यानी जब पी प्रकार को बैटरी के एन ध्रुव से, एन प्रकार को बैटरी के एस ध्रुव से अगर तू जोड़ देगा, तो यही जोड़ने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है, कहलाता है अग्र अभिनति, यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है। फॉरवर्ड बाइस कहलाता है या बाइसिंग, बोलो चीज एक क्यों होता है। अब एक चीज ध्यान से सुन, अग्र अभिनत में जब विभव सीमा से अधिक, अग्र अभिनत में क्या बोला है, विभव सीमा से अधिक का विभव आरोपित कराया जाता है, तो दोनों अर्धचालकों में उपस्थित बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण पीएन संधि से धारा का प्रवाह
होता है। मतलब ये विभव सीमा मतलब तू, मैं अभी बोला था प्राचीर विभव, अगर प्राचीर विभव से बेसी का विभव अगर तू आरोपित करा दिया तो क्या होगा कि इधर का इलेक्ट्रॉन उधर भाग जाएगा और उधर का कोटर इधर आ गया। जब इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन अगर अवक्षय परत को पार करके जाता है, इसका मतलब कि अवक्षय परत से धारा का प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह तो धारा का प्रवाह कहलाता है। तो वही कह रहा है यहाँ पर, तो दोनों अर्धचालक में उपस्थित जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है उसके कारण पीएन संधि से धारा का प्रवाह होता है। और नोट में लिख लिए कि अगर अभिनत में पीएन संधि से धारा का प्रवाह क्या होता है वो एक स्क्रीनशॉट जल्दी करता, मैं इसका फोटो दिखा देता हूं बना के। चलो आगे आओ, देख गौर से देखना, ये तोरा हो गया ये तुम्हारा हो गया पी टाइप। एकरा से बचा कथी भ गए, ई मान ले हो गए एन टाइप, ई पी टाइप ई एन टाइप, ई हो गए पी टाइप और ई क्या हो गया एन टाइप। एन टाइप इसमें ज्यादा कौन कोटर, ज्यादा कोटर, ज्यादा बुआरे में कोटर होगा, जो कोटर होगा आई में ज्यादा कोटर होगा, ज्यादा कोटर होगा। आई में कौन बुआरी इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन। तो जैसे दोनों को ज्वाइंट करेगा तो इनने का इलेक्ट्रॉन इनने आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इनने का कोटर कहां जाएगा उधर, तो कोटर कहां भाग गया इधर, कोटर इधर भाग गया। तो अब क्या हुआ, ये जो सतह देख रहा है ये इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे को उदासीन कर देता है। तो ये जो तू देख रहा है बुआरे, ये जो देख रहा है, ये जो देख रहा है इसी का नाम क्या होता है, इसी का नाम होता है अवक्षय परत। ये अवक्षय परत है, ये अवक्षय परत है। अब तू क्या किया कि इस पी टाइप को बैटरी के कहां से जोड़ दिया, बैटरी के धन ध्रुव से, और एन को कहां जोड़ दिया बुआरे, बैटरी के ऋण ध्रुव से, बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया माइनस से। तो इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो भाई आते कहां, इलेक्ट्रॉन आएगा बैटरी के धनाग्र में प्लस में, तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन चलता है प्लस की ओर, तो प्लस कहां है प्लस ही है ना, तो इलेक्ट्रॉन इनमें से इलेक्ट्रॉन कहां आएगा भाई, इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ऐसे, ध्यान से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इधर से कहां इसमें आ गया कोटर अथी में, और पी में आ गया, और पी के थ्रू होते हुए कहां चलेगा बैटरी के धनाग्र में, मतलब बैटरी के प्लस में चल जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चलाया। अब ये जो कोटर होगा, अरे कोटर को मतलब कोटर मतलब प्लस, ये कोटर मतलब क्या है, कोटर मतलब प्लस है, ये प्लस भी ई चार्ज है, ये धनात्मक चार्ज है। तो कोटर कहां जाएगा, कोटर जाएगा बैटरी के ऋणाग्र में जाएगा, तो ये सब कोटर चल देगा इधर चल देगा, तो कोटर बउआरे इधर चल देगा, कोटर इधर चल दिया, कोटर जितना होगा सारा का सारा कोटर कहां इस साइड चल देगा, कोटर इधर आ गया। तो अब बता ये जो पीएन संधि जो बना, ये जो संधि मतलब ज्वाइंट, ये वाला जोड़, ये जो जोड़ बन रहा है, संधि जो बन रहा है, क्या इस संधि से धारा का प्रवाह हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ भाई। तो धारा का प्रवाह कब होगा, जब इसका जो प्राचीर विभव होगा, अगर प्राचीर विभव से ज्यादा का वोल्टेज, ज्यादा का विभव अगर तो बैटरी के थ्रू अगर दे दिया तो क्या होगा, इसका प्राचीर विभव टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जब वो खत्म होगा तो ये जो बैरियर का जो यहां पर काम कर रहा था प्राचीर विभव, तो प्राचीर विभव डैम की तरह था, डैम की तरह था, उन्हें पानी के स्टॉक कर लिया, लेकिन पानी को इन्हें नहीं आने देगा। जैसे तू पानी के पास तू रफ्तार दे दिया, वैसे अगर ज्यादा प्रेशर दे दिया पानी का, तो पानी क्या करेगा, उस बांध को तोड़ के आगे बढ़ जाएगा। तो वैसे ही है कि प्राचीर विभव जो इसका जो था, इसका जो प्राचीर विभव है, प्राचीर विभव बुआरे ये कथी है, तो ये बांध की तरह काम कर रहा है, बांध की तरह काम कर रहा है। जैसे तू वोल्टेज दिया, इलेक्ट्रॉन कोटर क्या किया, इस बांध को तोड़ दिया, जहां तोड़ा वैसे इलेक्ट्रॉन इधर चला आया और कोटर उधर चला गया, और जहां इलेक्ट्रॉन इधर आए वही कथी कहलाता है, धारा का प्रवाह कहलाता है। तो याद कर ले कि पीएन संधि में अग्र अभिनत की स्थिति में पीएन संधि से धारा का प्रवाह होता है। तो इसका वो ग्राफ देख, इसका बच्चा ग्राफ देख, ई मान ले तोरा ई हो वी एल मतलब विभव सीमा,
तो अरे विभव सीमा से ज्यादा का वोल्टेज देगा तो करंट पास करेगा, ना तो करंट नहीं पास करेगा। तो मान ले तू विभव पहले 0 होगा, अब 0 से विभव तू बढ़ावी तो देखिए यहां तक कोई करंट पास नहीं करता, लेकिन जहां विभव सीमा से अधिक का तो वोल्टेज देगा वैसे ही ई तोरा करंट हो, वैसे ही तोरा करंट क्या होगा, करंट ऐसे उठना चालू, मतलब करंट का सप्लाई में बढ़ना चालू कर देगा। बात समझ रहे? चलो इसका बच्चा स्क्रीनशॉट कर ले। अगर विभव सीमा से कम का, अगर तू कम का वोल्टेज देगा, कम का वोल्टेज देगा तो करंट पास नहीं करेगा। करंट कितना, करंट 0 दे, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन इधर पास नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन पास नहीं किया मतलब धारा नहीं पास किया। लेकिन जैसे विभव सीमा से अधिक का वोल्टेज देगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर चला आएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन आया मतलब पीएन संधि से धारा का प्रवाह होना चालू हो गया। स्क्रीनशॉट मार इसका। चलो अग्र अभिनत बुआ समझ गई। अग्र अभिनत में क्या होता है, तो अग्र अभिनत में पीएन संधि से धारा का प्रवाह होता है, पीएन संधि से धारा का प्रवाह होता है, ये चीज तू याद रखिए। आगे अब अगले उत्क्रम अभिनत। अब ये उत्क्रम अभिनत बड़ा सिंपल चीज, बहुत सिंपल चीज हुआ बच्चा, बहुत सिंपल। अब देख ध्यान से, जब ये जो पी प्रकार हो, पी प्रकार, ये जो एन प्रकार हो, अगर ये पी प्रकार को एन प्रकार को, अगर पी प्रकार को बैटरी के प्लस से एन को बैटरी के माइनस से जोड़ लही तो ये कौन अभिनत कहला गलो, अग्र अभिनत कहला गलो, अग्र अभिनत अभिनत ही कहला गया। लेकिन यह तो की करही, ये पी प्रकार को एन प्रकार के उल्टा जोड़ दे, एकरा बैटरी के माइनस से एकरा जोड़ दे बैटरी के प्लस, ई हो गले पी, एक हो एन, ई प्लस ई माइनस, उल्टा जोड़ देली तो ई कहला गले कौन अभिनत बुआ रे, तो ई उत्क्रम अभिनत कहला गले, उत्क्रम अभिनत कहला गया। बात समझ रहा, ई कहला गया तोरा उत्क्रम अभिनत कहला गया। देखिए यहां लिखा हुआ है कि जब पीएन संधि में पी प्रकार अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से तथा एन प्रकार अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है तो वह उत्क्रम अभिनत कहलाता है। देख कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब पीएन संधि में पी को कहा बैटरी के ऋण से जोड़ दे और एन को कहा बैटरी के धन से जोड़ दे, तो ई जो तू कॉम्बिनेशन जो बनाया इसी का नाम कथी हो गया, तो इसका नाम हो गया उत्क्रम अभिनत कहला गया। और याद रखिए बोले कि उत्क्रम अभिनत में धारा का प्रवाह नहीं होता है, निकाला नहीं होता है। आगे तोरा फोटो से देखो हम तोरा। चलो यहां देखा लिखल है कि उत्क्रम अभिनति की स्थिति में पीएन संधि से धारा का प्रवाह नहीं होता है, नहीं मतलब बहुत कम होता है, मतलब इतना कम हो जिसको तो निगलेक्ट कर सकता है ना। संधि से धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन दोनों अर्धचालक में उपस्थित अल्पसंख्यक आवेश वाहक, जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होगा उसके कारण माइक्रो एम्पियर में मतलब बहुत कम, अर्थात बहुत कम धारा का प्रवाह पीएन संधि से होता है। यहां तो समझ ले, पीएन संधि से होता है। आगे सब चीज मैं दिखाऊंगा, इस सबका स्क्रीनशॉट कर लिया, लिख ले चल रही, तब अच्छा थोड़ा समझ में आता है। देख ध्यान से फिर से समझ की कह रहा है कि उत्क्रम अभिनत की स्थिति में पीएन संधि से धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन दोनों अर्धचालकों में जो अल्पसंख्यक मतलब वो देखिए पी में एन, तो पी में अल्पसंख्यक कौन है इलेक्ट्रॉन, एन में अल्पसंख्यक कौन है क्वार्टर। अरे जैसे तू की करबे बच्चा ध्यान से देखी था, अगर तू एकरा की करबही, एकरा तू जोड़बे बैटरी के माइनस से एकरा जोड़बे बैटरी के प्लस से, इना जोड़ लही प्लस माइनस। अरे तो क्वार्टर कहां आना चाहेगा, क्वार्टर आना चाहेगा माइनस की ओर, इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेगा प्लस की ओर। तो यहां देखिए तो ई जो इलेक्ट्रॉन है इसमें जो क्वार्टर है ये अल्पसंख्यक है कि बहुसंख्यक है, ये तो अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक के कारण क्या होता है, इस संधि से धारा का प्रवाह बहुत कम होता है। बात समझ रहे? तो वही मैं आगे बताऊंगा, बहुत कम होता है। आगे कह रहा है कि उत्क्रम अभिनत में भंजन विभव की स्थिति में, वो भंजन विभव क्या होता है आगे टॉपिक पर है वो। भंजन विभव की स्थिति में पीएन संधि से धारा का जो प्रवाह एकाएक तीव्र हो जाता है। देख क्या बोल रहा है कि पीएन संधि में भंजन विभव की स्थिति, मतलब एक भंजन विभव एक वोल्टेज का एक मान होगा, अगर तू वो वोल्टेज अगर दे दिया ना तो एकाएक क्या होगा कि जितना अवक्षय परत होगा सबको तोड़ ताड़ के एकाएक करंट का प्रवाह जो होगा तीव्र हो जाएगा। उत्क्रम अग्र अभिनत में की था कि धारा का प्रवाह धीरे धीरे ग्राफ बढ़ाता, ऐसे था धारा का प्रवाह जो था एना हो के एना ग्राफ बढ़ाता। आई में की होगा कि धारा का प्रवाह एकाएक बढ़ जाता है, ठीक ना।
तो भंजन विभव जो होता है वो ऋणात्मक विभव होता है, याद रखना। भंजन विभव कथी होता है बुआरे? ऋणात्मक विभव होता है। तो धारा का जो प्रवाह होगा ना वो ऋणात्मक, मतलब उसका दिशा उल्टा हो जाता है। तो ध्यान से देख, यहां तक बचा, स्क्रीनशॉट मार, आगे आ जा। चल, बैटरी का नोटिफिकेशन आ गया, ये बहुत कम हो गया। अब इसको चार्ज में लगाता हूं और इसके बाद काम के लिए आगे बढ़ाता हूं। चल भाई, चार्ज में लग गया। उम्मीद करता हूं तो लोग अच्छा से पढ़ रहा होगा। हमारे नाम बबुआ रे, हाँ सही है, नाम हमारे बना दी है सब बच्चा सब, एकदम अच्छा से तैयारी करिए, ठीक ना। आज जे पढ़ा दियो बबुआ रे क्लास में वो सब चीज को करते चल जाना। ये चैप्टर थोड़ा सा ये बारीकी से पढ़ना होता है, इसमें जो होता है थोड़ा बहुत जो मतलब बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छा से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, और सही से पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगा। सही से अगर नहीं पढ़ोगे बबुआ रे तो दिक्कत होगी करेगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा सही से पढ़ना है, और उम्मीद करूंगा कि तू लोग को समस्या दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर एक बार अगर नहीं समझता है तो वीडियो को दोबारा तू देख लेना, ठीक ना। वीडियो को तू जैसे देख ले उसको तू देख लेगा। चल आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे आओ। अब देख इसका फोटो बताता हूं, देख ये क्या है? उत्क्रम अभिनत है। तो उत्क्रम अभिनत में ध्यान से देखना, ये तोरा बन गया एक तोरा मान ले पी टाइप हो, ये पी टाइप, ये पी टाइप हो गया। एकरा से किसको जोड़ेगा तू? एकरा से तू जोड़ेगा एन टाइप को, तो ये तेरा हो गया एन टाइप, ये एन टाइप हो गया। अब इसको क्या करना है बच्चा रे? इसको तुझे करना कैसे है? इसको तुझे करना है कि पी को किसे जोड़ना है? बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ना है। तो बैटरी के ऋण से जोड़ पी को, पी बैटरी के ऋण से, बैटरी के ऋण से। अब बैटरी के धन से किसको जोड़ना है? बैटरी के धन से जोड़ना है एन को। जोड़ दिया, अब यहां तक तो जोड़ दिया। तो पी में जो बहुसंख्यक कौन होता है? कोटर होता है। एन में बहुसंख्यक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। मैं पहले लिखा चुका हूं कि किसी में बहुसंख्यक कौन, अल्पसंख्यक कौन। तो इसमें ज्यादा कौन होगा? इसमें ज्यादा होगा कोटर, इसमें कोटर का आबादी ज्यादा होगा, इसमें कोटर का आबादी बच्चा यहां ई बन गया अवक्षय परत, ये अवक्षय परत होगा। इसमें ज्यादा हो गया कोटर, हो गया कोटर। इसमें ज्यादा कौन बच्चा रे? इसमें ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो अब ये तो अवक्षय परत है, अवक्षय परत में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन इधर भागता है और कोटर इधर भागता है, जिसके कारण ये अवक्षय परत का निर्माण होता है। यही तुम्हारा अवक्षय परत कहलाता है। अब सुन ध्यान से, इसमें अब अल्पसंख्यक कौन है? तो इलेक्ट्रॉन। इसमें अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन, इसमें अल्पसंख्यक हो गया कोटर, हो गया। तो होता क्या है कि ये तो उत्क्रम अभिनत है। तो उत्क्रम अभिनत में ये जो पीएन संधि बना, ये जो पीएन संधि बनला, ये जो संधि बना पीएन संधि, ये जो जंक्शन बना, तो क्या इस संधि से धारा का प्रवाह होता है? नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। मतलब कि बहुसंख्यक आवेशवाहक वाहक के कारण याद कर ले, पीएन संधि से धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन अल्पसंख्यक आवेशवाहक के कारण अल्प मात्रा में धारा का प्रवाह होता है। अल्प मात्रा में मतलब बहुत कम होता है। तो देख बार, ये जो कोटर कहां भागेगा? कोटर भागेगा माइनस की ओर। तो कोटर सब भागे माइनस की ओर, कोटर भागा है माइनस की ओर, कोटर बचा कहां? सब कोटर भाग गए माइनस की ओर, माइनस कोटर प्लस हुई है। इलेक्ट्रॉन जितना था वो इलेक्ट्रॉन भाग गया कहां? इलेक्ट्रॉन भाग गए बच्चा रे
इलेक्ट्रॉन भाग गेले बेचारा सब, इस सब इलेक्ट्रॉन भाग गेले कहां भाई, या इन्हें। अब बताइए तो क्या इस अवक्षय परत से ई सब जितना कोटर था, इस सब कोटर कहां, इस सब कोटर इन्हें भागे लगले, इन्हें भागे लगले, आ ई इलेक्ट्रॉन सब इन्हें भागे लगले, ई सब इलेक्ट्रॉन इन्हें भागे लगले। तो बताइए संधि से धारा का प्रवाह होगा, नहीं होगा संधि से धारा का प्रवाह, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन संधि से नहीं पास करता तब तक इस जो पीएन जो अवक्षय परत है इससे नहीं पास करता तब तक तो दिक्कत है। इलेक्ट्रॉन पास करेगा एक रास्ते तब ना बोलेंगे कि पीएन संधि से धारा का प्रवाह होता है उत्क्रम अभिनत में, लेकिन यहां तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन ये जो कोटर दिख रहा है इनमें जो इनमें दो जो कोटर है, अल्प कम मात्रा में जो कोटर है, रे ई कोटर भी कहां जाना चाहेगा, माइनस की ओर, ई इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेगा, प्लस की ओर। तो ये जो अल्पसंख्यक है एकरा कारण की होता है इस पीएन संधि से धारा का प्रवाह होता है। तो कितना होगा, तो अल्प मात्रा में है तो अल्पीन धारा का प्रवाह होगा, तो बहुत कम मात्रा में धारा का प्रवाह इसमें होता है। लेकिन ध्यान से सुन, लेकिन लिखा हुआ है कि भंजन वोल्टा का देखिए इसमें क्या होता है कि इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ देखिए, इसमें बवारे धारा का प्रवाह नहीं होता है। वोल्टेज को कितनों देख, वोल्टेज को मान ना कि वोल्टेज के तू क्या कर, इसमें वोल्टेज को भंजन वोल्टा तक ले, मतलब वोल्टेज को तू घटा वोल्टेज को कम करना है, निगेटिव ले जा वोल्टेज को। तो जब तो वोल्टेज को अति करेगा और जब तो कहां तक ले गया, भंजन वोल्टा तक VB तक ले गया, तो इसमें क्या होता है कि एकाएक तोरा करंट का जो मान होता है वो एकाएक बढ़ जाता है। करंट का मान देख रहा है, एकाएक करंट का मान बढ़ गया, EI हो गया और E तोरा V हो गया। लेकिन देख रहा है भंजन वोल्टा मतलब निगेटिव वोल्टा, जैसे इसका वोल्टेज भंजन वोल्टा तक चला जाएगा, भंजन वोल्टा तक, वैसे क्या होगा, ये सब बैरियर के तोड़ तार कर, सब बैरियर को तोड़ तार देगा। अरे निगेटिव देखी तो अगर वोल्टेज के कम करवे, वोल्टेज कम करवही तो प्लस माइनस नहीं पलट जेतो रे। अगर वोल्टेज मान ले वोल्टेज 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट के लिए ई प्लस आई माइनस, अगर माइनस 10 वोल्ट कर दिए तो ई माइनस हो जाता है, ई प्लस हो जाते ना। तो जैसे ही ई बैटरी का जो वोल्टेज होगा अगर भंजन वोल्टा तक भाग गया, मतलब अगर तू भंजन वोल्टा तक तू अगर वोल्टेज अगर एकरा पर आरोपित करा दिया, पीएन संधि पर आरोपित करा दिया, तब की होगा, तो इस संधि से धारा का प्रवाह एकाएक तीव्र हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, VB क्या है, भंजन वोल्टा, और भंजन वोल्टा पर करंट का प्रवाह क्या, एकाएक बढ़ गया तुम्हारा। ठीक है, चल तो ये तुम्हारा आज का क्लास हो गया, और उम्मीद करूंगा तुम लोगों को समझ में अच्छा से आया होगा। थोड़ा सा बारीकी से थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और नहीं तो माथा से सुई भाग जाएगा ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो क्लास होगा उद्दिष्टकारी का होगा।